हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी धर्म संप्रदाय या तो किसी भी क्षेत्र में अपने हिसाब से एक धर्म का चुनाव करते हैं और उस हिसाब से लोग ईश्वर को मानते हैं। मतलब यहाँ दुनिया में जितने भी लोग हैं वो हर इंसान किसी न किसी देवी देवता, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, हर चीज से मतलब जुड़ा ही हुआ है। तो आखिर यह ईश्वर भगवान है क्या? तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। भगवान जो हर क्षेत्र में संपूर्ण हो, जिसके रोम रोम से सकारात्मकता और समापन की इच्छा हो, सत्यता की लहर हो, जो हर किसी के लिए मर्म स्पर्शी और हृदय स्पर्शी हो। मतलब जिस किसी के भी मन में उसके प्रति द्वेष ना हो, क्रोध ना हो, और जो हर किसी के लिए अच्छे और सकारात्मक कार्य करे, वो उसमें भगवान के लक्षण होते हैं। तो कोई जीव है ना ही कोई वस्तु, वह केवल ऊर्जा है जो हर जगह विद्यमान है। आप सबने यह सुना ही होगा। लोग साधु सन्यासी और टीवी पर भी कभी कभी रामायण का धारावाहिक आता है, श्री कृष्ण का आता है, तो इसमें सुना ही होगा कि भगवान हर जगह विद्यमान है। तो हर जगह विद्यमान है तो आखिर हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि भगवान ना तो कोई मनुष्य है, ना कोई वस्तु है, ना कोई जीव है, ना कोई प्राणी है। भगवान केवल एक ऊर्जा है जो हर जगह विद्यमान है, हर कहीं पर विद्यमान है। भगवान को कोई देख नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, लेकिन वो हमें हर जगह से देख रहा है, हर जगह है। तो आखिर हम देख क्यों नहीं पाते उसे? वही ऊर्जा को आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि ऊर्जा को ना हम छू पाते हैं, ना देख पाते हैं, केवल उसे हम लोग महसूस कर सकते हैं। भगवान को समझना है तो पहले ऊर्जा को समझना होगा, क्योंकि इस धरती पर बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और बहुत कुछ, जो अपने हिसाब से हर कोई का अलग अलग ईश्वर है। तो आखिर असली में ईश्वर कौन है? अगर आपको ईश्वर को समझना है तो पहले आपको ऊर्जा को समझना पड़ेगा। आखिर ये ऊर्जा क्या है? तो दोस्तों, ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा और एक नकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मक ऊर्जा किसे कहेंगे? सकारात्मक ऊर्जा वह है, अगर मान लो किसी इंसान के मन में किसी दूसरे के प्रति प्रेम हो, विश्वास हो कि यह अच्छा इंसान है, ऐसा है। अगर आपके मन में कहीं पास कोई दुख से पीड़ित इंसान है, उसको देखकर अगर आपके मन में कुछ ऐसा विचार आए कि मैं इसकी मदद करूं, मैं इसकी हेल्प करूं, और आपको वो करने के बाद जो अनुभूति होगी वो आपके सकारात्मक ऊर्जा की वजह से, सकारात्मक ऊर्जा जिसके माध्यम से हम हर अच्छे कार्य को कर सकते हैं। जो साधु सन्यासी होता है, जो किसी की भलाई चाहता है, किसी की अच्छाई सोचता है, उस इंसान के अंदर में शायद वो सकारात्मक ऊर्जा होता है, इसीलिए वो अच्छे कार्य करता है। और नकारात्मक ऊर्जा उसका बिल्कुल विपरीत, ये उनमें होते हैं जो गलत कार्य करते हैं, जैसे कि किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर के बाद उसको पैसा मिलेगा, तो इसमें आपका लोभ आ गया, पाप आ गया, कर्म का क्रोध आ गया, है ना। और धन संपत्ति, ऐश्वर्य, इन सब चीजों को वो हासिल नहीं, लूटना चाहेगा किसी और से, और हर गलत कार्य करेगा, किसी का नुकसान करेगा, किसी का हानि। तो इससे नकारात्मक ऊर्जा जिसके ऊपर होता है वो इंसान ऐसे कार्य करता है। अगर आपको ऊर्जा को महसूस करना है तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है। आप कहीं पर लेटे हो बिस्तर पे, एकदम शांत वातावरण है, वहां पर आप लेटे हो, आंख आपकी बंद है, और अगर कोई दूसरा इंसान आपके बिस्तर के पास आता है, आपके बिस्तर के, वो आपको छुएगा नहीं वो ना, लेकिन आपके बिस्तर के गोल 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 घूमेगा, आपकी आंखें बंद रहेंगी, आप अगर जग रहे हैं और आपकी आंखें बंद है, तब यह बात आपको महसूस होगा कि आपके आसपास कोई घूम रहा है। तो आपको यह
कैसे पता चला? तो वही हमारे अंदर में ऊर्जा है जो हमारे शरीर के 12 फीट के अंतराल में फैला हुआ है। तो अगर आप इस ऊर्जा को जान गए और इस पर आप काम करना शुरू किए, अगर आप इस ऊर्जा को पूरी तरह से जान जाते हैं और इस पर आप अगर कार्य करते हैं अपना मन लगाकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में, अगर आपको ये पता चल जाता है कि ऊर्जा कैसे कार्य करती है, कैसे वह कार्य करता है, तो आपको यह सब पता चल जाएगा कि ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है और ईश्वर क्यों है, खुदा क्यों है, भगवान क्यों है, भगवान क्या है, आखिर भगवान क्यों है, क्यों लोग उसे एक साधारण इंसान को भगवान बनाए। मतलब वो साधारण इंसान नहीं, वो एक महापुरुष थे। जैसे राम ही को ले लो, राम के पहले तो कोई ईश्वर था नहीं, उसके पिताजी होंगे क्या? नहीं ना, सब राम के जन्म के बाद राम ही को तो जान रहे हैं ना। तो यही राम भगवान है, तो वो भगवान आखिर क्यों है? उनका कार्य बहुत अच्छा था। उनके मन में वो अपने पिताजी का सेवा केवल एक बार बोलने से वो अपना घर को छोड़कर 14 वर्ष का वनवास चला गया। तो उसके मन में एक पिता के प्रति इज्जत थी, रिस्पेक्ट था, इसीलिए उन्होंने एक बार उनके बोलते ही वो चले गए। और वो उनकी पत्नी को जब रावण हरण करके ले गया, तो हरण मतलब चोरी, मतलब उसने गलत काम किया और राम अच्छे कार्य किए। उनके मन में कभी भी किसी के लिए कोई द्वेष वाले शब्द नहीं आते थे। जब आपने रामायण देखा ही होगा, तो उस टाइम जब राम का जो मुंह से शब्द निकलता है, उस हर शब्द का कुछ अर्थ होता है। उसके शब्दों में ना तो किसी का नुकसान होता है, ना किसी का हानि। वो केवल अच्छे और सही शब्दों का उपयोग करता है। लेकिन वही जो राक्षस पक्ष के होते हैं, वो लोग किसी को मारने, काटने, ऐसा ही बस शब्द का उपयोग करते हैं। मतलब किसी के लिए अच्छा ना हो, किसी को सुनने में पसंद ना आए। लेकिन जो राम रहता है, उसके हर बात को लोग सुनते हैं और उसकी बात को मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बात में वह मिठास है, वह मतलब ऊर्जा है। अगर आप इस ऊर्जा को जान गए तो आपको वो हर चीज मिल सकता है जो आप इस जीवन में चाहते हैं। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, कुछ भी आप जो चाहो आपको मिलेगा। बस आपको ऊर्जा को एक बार समझना होगा, ऊर्जा को आपको जानना होगा। आपको कैसे इस ऊर्जा को अपने कार्य में ला सकते हैं। अगर आपको इस ऊर्जा को जानना है तो मुझे एक बार कमेंट जरूर करें। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, और यह ऊर्जाएं कार्य कैसे करती है, ये जीवन पर कार्य कैसे करती है। ये ऊर्जा के कारण ही जितने टोने टोटके होते हैं, ये सब ऊर्जा ही का कार्य है। ऊर्जा के माध्यम से ही यह कार्य होता है। अगर एक बार आप इस ऊर्जा को समझ गए तो आपको हर तंत्र मंत्र विद्या से आप बच सकते हैं। हर कार्य को करने में आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अब यहीं तक था। अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आप लोग अगर ऊर्जा को बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी अगली वीडियो में आपको ऊर्जा के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। धन्यवाद।